कांग्रेस की भ्रष्टाचार के आरोपी लालू का साथ दिया, रविशंकर प्रसाद ने कहा। चारा घोटाले पर कांग्रेस चुप क्यों, भाजपा सांसद का सवाल। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, चारा घोटाला मामले में कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव की गतिविधियों पर कभी आपत्ति नहीं जताई। घोटाला 2000 करोड़ रुपए का था और लालू यादव को इसके संबंध में दोषी ठहराया गया। धोखाधड़ी योजना के लिए कोई भी जवाबदेही से बच नहीं सका। लालू प्रसाद यादव पर रेलवे घोटाले और नौकरी के लिए जमीन घोटाले में आरोप पत्र दायर किया गया है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जी भी इन मामलों में आरोपी है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी उनकी कथित संलिप्तता के बारे में बोला है? इसलिए मैं दृढ़ता से आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार लालू जी का समर्थन किया है, जिनकी सरकार बिहार में भय, लूट, अपहरण और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। मालूम है कि पूरा जो चारा घोटाले की लड़ाई चली थी उसमें मैं वकील था सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए। स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे और भी कुछ मित्र थे। उस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लालू का विरोध नहीं किया। लूट का ये 2000 करोड़ का घोटाला था। लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं। किसी को भी राहत नहीं मिली। किसी का मतलब किसी को राहत नहीं मिली। एक छोटे भी सप्लायर थे तो उनको भी पूरा 1 साल 2 साल की सजा। आईएएस ऑफिसर गए, इनकम टैक्स ऑफिसर गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। दूसरा, लालू प्रसाद अभी भी रेलवे घोटाला के मामले में चार्जशीटेड हैं, आपको पता है ना। और जमीन दो नौकरी लो, उस पर भी चार्जशीटेड है। दिल्ली में ही केस चल रहा है। उसमें श्रीमान तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी जी भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी की है क्या? एक बार भी कहा है क्या? तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि बिहार में जो खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार का पूरा पर्याय रही है लालू प्रसाद की सरकार, उनके पीछे हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। उनको बचाने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, मजबूती देने के लिए। और पूरा ये जो लालू प्रसाद जो दिल्ली में रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो कहते सरकार तो मैं चलाता हूं। तो आज जब कांग्रेस पार्टी बिहार में आई है ना वर्किंग कमेटी करने, तो इस अतीत का जवाब देना पड़ेगा। और वो मैं सवाल देश के पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उठा रहा हूं। आप चुप क्यों थे जब बिहार के लोगों को किडनैप किया जा रहा था? आप चुप क्यों थे जब किडनैपिंग की, रैंसम की समझदारी मुख्यमंत्री के घर से हो रही थी? आप चुप क्यों थे जब चारा घोटाला, कचरा घोटाले में जनता के टैक्स पर का पैसा लूट रहा था? आप चुप क्यों थे जब पूरा बिहार जातिगत नरसंहार का पर्याय बन गया था? यह बड़ी बात है। तो जब आप 85 साल के बाद आए हैं बिहार में करने के लिए अपनी वर्किंग कमेटी, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैं हिसाब मांग रहा हूं आज। मित्रों, सर पर हम लोग की बहुत बातचीत हो चुकी है, तो मैं उस पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर उठा दिया है बेरोजगारी का मामला। और बेरोजगारी के साथ, बेरोजगारी इसीलिए है कि चुनाव जालसाजी से जीता गया है। आज उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। Rahul Gandhi has made a very shocking statement that there is unemployment in the country because of forgery in the elections. तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, देश में हम कितनी जगह सरकारें हैं हमारी? 19 जगह है ना? इंडिया में, हाँ, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसाजी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए।